Hello bachcho, let's see this question. The question says, how many different arrangements are possible with the factor of the term a square b power 4 c power 5 written at full length? Clear? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया हमें यहाँ पे सिंपल हमें क्या करना है यहाँ पे ये जो हमें a स्क्वायर b पावर 4 और c पावर 5 क्लियर ये जो गिवन है यहाँ पे टर्म इससे हमें क्या करना है इसके जितने भी पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं ठीक है इनको लेके a b c इनको लेके हमारे पास जितने ही पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं वो हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं क्लियर तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर की कंसेप्ट की ठीक है तो की कंसेप्ट में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर फैक्टर की ठीक है तो कोई भी नंबर किसी भी नंबर का फैक्टर कब होता है जब देखो अगर सिंपल हम बात करें यहाँ पर हमारे पास x जो है अगर y का फैक्टर है तो इसका मतलब y जो है वो x से डिविजिबल है क्लियर यहाँ हम बता सकते हैं इफ x is a factor of x is a factor of y then y is divisible by x क्लियर ये हमारे पास यहाँ फैक्टर का मीनिंग होता है अब देखो यहाँ से हम बात समझें हमें हमारे पास जो टर्म गिवन है ना जो टर्म हमें गिवन है ये नोट किया हमने यहाँ पर गिवन टर्म तो गिवन टर्म क्या हमारे पास ए स्क्वायर बी पावर 4 और सी पावर 5 अब देखो यहाँ हम इसके जो फैक्टर्स देखेंगे सबसे पहले हम बात करें ए स्क्वायर के लिए तो ए स्क्वायर के फैक्टर्स क्या क्या होंगे ए पावर 0 ए पावर 1 और ए पावर 2 तो ये कितने हो गए हमारे पास ये हो गए यहाँ पर 3 ठीक है ये हमारे पास कितने हो गए यहाँ पर 3 हो गए फिर हमने बात की बी पावर 4 की तो ए पावर 0 ए पावर सॉरी बी पावर 0 इसके जो फैक्टर्स हमारे पास होंगे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बी पावर 4 की तो बी पावर 4 के जो फैक्टर्स हमारे पास होंगे बी पावर 0 बी पावर 1 बी पावर 2 बी पावर 3 तो ये हो गए हमारे पास यहाँ पर 4 फैक्टर्स ठीक है फिर ऐसे हम बात करें सी पावर 5 की तो ये हो जाएंगे हमारे पास सी पावर 0 सी पावर 1 सी पावर 2 सी पावर 3 सी पावर 4 ठीक है और साथ में सी पावर 5 भी आएगा ठीक है सी पावर 5 तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास 6 हो जाएंगे और ऐसे हम बात करें ये जब हमने बी पावर 4 की बात की थी तो बी पावर 4 भी आएगा यहाँ पे तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे जो फैक्टर्स हो जाएंगे बी पावर 4 के ये कितने हो जाएंगे यहाँ पर 5 हो जाएंगे क्लियर अब सिंपल हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे हमें यहाँ पे फाइंड करना है टोटल फैक्टर्स फाइंड करने हैं ठीक है तो देख लेते हैं हम यहाँ पर टोटल फैक्टर्स तो टोटल फैक्टर्स कैसे आएंगे इनके मल्टीप्लीकेशन से तो सबसे पहले कितने आए थे 3 देन आए 5 देन आए हमारे पास यहाँ पर 6 तो 3 इंटू 5 इंटू 6 तो ये हो गया हमारे पास 3 इंटू 5 इंटू 6 अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 तो टोटल कितना हो जाएगा 90 क्लियर दिस इज आवर फाइनल आंसर होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक